इधर अरब सागर से चला चक्रवाती तूफान निसर्ग ठंडा पड़ा तो उधर लद्दाख में 1 महीने से घुसपैठ करने वाला चीन भी ठंडा पड़ चुका है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई तो लाइन पर चीन आ गया। उसके विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि भारत और चीन अपने मुद्दों को आपसी बातचीत के जरिए ही सुलझाने में सक्षम है। दुनिया के सबसे बड़े और सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया जब एक दूसरे से फोन पर रूबरू हुए तो कोरोना वाले चीन की हालत खराब होने लगी। मंगलवार को दोनों नेताओं ने फोन पर करीब 25 मिनट तक बात की। ये बातचीत तो दूसरे कई कूटनीतिक और मानवीय मुद्दों पर हुई, लेकिन दो महाशक्तियों की दोस्ती से चीन को अपनी हैसियत का पता चल गया। नतीजा ये हुआ कि सरहद पर बीते 1 महीने से जोर जबरदस्ती और अवैध घुसपैठ करने वाले चीन के सुर बदल गए हैं। अब वो कह रहा है कि ये हम दोनों देशों का आपसी मसला है और हम बातचीत से सुलझा लेंगे। भारत चीन सरहद पर हालात स्थिर और काबू में हैं। दोनों देशों के पास सीमा से संबंधित बातचीत का पूरा तंत्र है। दोनों देश बातचीत के जरिए अपने मुद्दे को सुलझाने में सक्षम हैं। इस मामले में किसी तीसरे पक्ष के दखल की कोई जरूरत नहीं। दरअसल मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को G7 की बैठक में शिरकत करने का न्योता दे दिया, जो इसी साल अमेरिका में होनी है। माना जा रहा है कि अमेरिका ने G20 की अहमियत को खत्म करने के लिए ये दांव चला है, जिसका सदस्य चीन भी है। अमेरिका चाहता है कि G7 में भारत के अलावा रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी शामिल हों। लेकिन दोनों नेताओं की बातचीत सिर्फ G7 की बैठक तक सीमित नहीं रही, बल्कि असल मुद्दा तो चीन का उठाया विवाद है, जो पूर्वी लद्दाख में बीते 1 महीने से चल रहा है। वैसे भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि लद्दाख में वो चीन की दादागिरी को चलने नहीं देगा। भारत की भी यही कोशिश है कि तनाव किसी भी सूरत में न बढ़े, बल्कि मिलिट्री लेवल पर यदि बातचीत करनी है तो मिलिट्री लेवल पर बातचीत करके, डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी है तो डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करके उस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। और इस समय मैं जानकारी देना चाहता हूं कि मिलिट्री लेवल पर और डिप्लोमेटिक लेवल पर इस समय चाइना के साथ बातचीत चल रही है। कोरोना के वायरस ने चीन को दुनिया की नजर में एक विलन बना दिया है। भारत के लिए चीन न सिर्फ कोरोना के कारण आंखों में खटकता है, बल्कि लद्दाख में जब तब उसका नियंत्रण रेखा का अतिक्रमण भी तनाव का कारण बनता है। इस बीच दुनिया की राजनीति तब गर्मा गई जब कुछ दिनों पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और चीन के बीच मध्यस्थता की इच्छा जताई थी। Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yeah? Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India is not happy and probably China is not happy. I would do that. You know, I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. So we'll see. Go ahead. हालांकि भारत के रुख से साफ है कि वो चीन से अपने सीमा विवाद को अपने दम पर हल कर लेगा। वैसे अब दोनों देशों के बीच सुलह समझौते की एक नई बातचीत शुरू होने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इस बातचीत का स्तर और ऊंचा होगा। दोनों तरफ के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अफसर आमने सामने होंगे। मुलाकात और बातचीत की तारीख 6 जून को तय की गई है। इससे पहले मेजर जनरल रैंक के अफसरों की 3 बार बैठक हो चुकी है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लद्दाख पर चीन की हरकतें अब उसके लिए भारी पड़ रही हैं। अमेरिका का रुख भी बताता है कि वो LOC पर चीन की घुसपैठ से खुश नहीं है। ऐसे में 6 जून से होने वाली बातचीत के सकारात्मक नतीजों का इंतजार है। दिल्ली से अभिषेक भल्ला के साथ आज तक ब्यूरो।